अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी के बारे में। लेकिन बायोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि साइंस का ही बायोलॉजी एक ब्रांच है। बायोलॉजी जो है वो साइंस का ही ब्रांच है। साइंस का मतलब क्या होता है या साइंस का डेफिनेशन क्या है? साइंस द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। कुदरत के बारे में पढ़ना या कुदरत की बनाई गई हर चीज के बारे में पढ़ना, चाहे वो इंसान है, चाहे वो हैवान है, चाहे वो पौधे है, चाहे वो जमीन है, आसमान है, पहाड़ है, जो भी चीज है जो कुदरत की बनाई गई है उनके बारे में पढ़ना साइंस कहलाता है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें, बायोलॉजी साइंस का खुद एक ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जानदार चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि बायोलॉजी खुद जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसमें बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी जितने भी जानदार चीजें हैं ये सारे आते हैं इसमें। लॉजी का मतलब होता है इनके बारे में स्टडी करना। तो इसका जो डेफिनेशन निकलता है वो ये है, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी तमाम जानवरों के बारे में पढ़ना या फिर जिंदगी के बारे में पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। अब अगर हम डिविजन ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करें, बायोलॉजी अब जानदारों में भी फर्क आ जाते हैं। कोई प्लांट्स है, कोई पौधे हैं, कोई वो जानदार है जो हमें नजर नहीं आते। तो ये सबको अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि पहला डिवीजन है जूलॉजी। अब जू का मतलब मैंने अलग कलर से लिखा, तो इसका मतलब होता है एनिमल्स। जू का मतलब जितने भी जानवर आ जाते हैं, इसमें जितने भी जानवर हैं उन सबको हम जूलॉजी में पढ़ते हैं। जू का मतलब होता है एनिमल्स, जैसे इंसान है, लेकिन इंसान यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स आर आल्सो एनिमल्स बट दे आर कॉल्ड सोशल एनिमल्स। इंसान भी जानवरों में आते हैं लेकिन इंसान को सोशल एनिमल कहते हैं हम, यानी जितने भी जानवर हैं इस दुनिया में इन सब जानवरों के बारे में पढ़ना हम जूलॉजी कहते हैं इसको। और बोटनी का मतलब होता है बुटेन। अब बोटनी से निकले बुटेन। बुटेन का मतलब होता है पौधे, नबातात, जिसको हम पौधे कहते हैं। अब प्लांट्स चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी पौधे हैं इनके बारे में पढ़ना हम बोटनी कहलाते हैं, इसको बोटनी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी वो चीजें जो हमें नजर नहीं आते या वो चीजें जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसे जानदारों के बारे में पढ़ना या उन जानदार चीजों के बारे में पढ़ना हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं इसको। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन इसका मैंने लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? Those organisms which can be seen only by the help of microscope, वो जानदार जो हमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आते हैं उन सबको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यही तक होगा।